बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ चुके हैं। मामला बड़ा गंभीर हो चुका है, बड़ी सीरियस सिचुएशन है जिसके ऊपर मैंने आज बात करनी है। बात बड़ी सादी सी है। टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम के मकाम पर मकबूजा कश्मीर में, और उसमें कोई 2 दर्जन के करीब जो हैं वो मारे गए हैं, लोग कत्ल हुए हैं, वहाँ पे फायरिंग हुई है। और ये जो वाक़या हुआ है इसको उठा के इंडिया ने, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि ये जी टेररिस्ट अटैक जो है पाकिस्तान ने करवाया है। पहले भी पुलवामा और मुंबई हमले और इस तरह के जितने भी अटैक्स हुए हैं इनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया कि ये जी पाकिस्तान ने जो करवाए हैं, या पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डाल दी गई है। आज भी ऐसा ही हुआ है। जब भारत में मकबूजा कश्मीर पहलगाम के मकाम पर ये अटैक होता है टेररिस्ट, तो ये तहकीक नहीं की गई और ना कोई शवाहिद इकट्ठे किए गए, ना कोई सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के पास कि ये पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक करवाया है। लेकिन डायरेक्टली इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद चंद स्टेप उठाए गए हैं इंडिया की जानब से। एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है मोदी की, और तमाम जो उसके वज़रा हैं, जो उसकी कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है मोदी को। और उसके बाद सेक्रेटरी खारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो 5 अहम तरीन इकदाम उठाए गए हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके ऊपर बात करते हैं। फिर आगे चलते हैं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, ये मामला किस तरफ जाएगा, और इससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो कितनी की मजीद बढ़ेगी। क्या ये मामला ठंडा हो जाएगा या किसी जंग की तरफ ये मामला चला जाएगा, और अगर जंग होती है तो पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, इंडिया कहां पर खड़ा है, पाकिस्तान के साथ कितने ममालिक खड़े हैं, इंडिया के साथ कितने ममालिक खड़े हैं, दुनिया किस तरफ खड़ी है, और इस टाइम जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल जो माशी पोजीशन है वो क्या है, और इंडिया की क्या है। ये सारी चीजें आगे मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी उठा के डाल देगी है बिल्ला सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर। और अब हिंदुस्तान जो है उसके सेक्रेटरी खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उसने बड़े अहम तरीन 5 स्टेप जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। नंबर 1 मैं आपको बता दूं अहम तरीन 5 फैसलों में से नंबर 1 कि सिंध ताफ मुआहिदा जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, इमीडिएट इफेक्ट की कहकर उसको मुअत्तल कर दिया गया। सिंध ताफ मुआहिदा, ये सिंध ताफ मुआहिदा 1960 में किया गया था। और ये सिंध ताफ मुआहिदा मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि 6 दरिया जो हैं वो पाकिस्तान में इंटर होते हैं इंडिया की जानब से, और 6 में से 3 दरिया इंडिया के हवाले किए गए थे इस मुआहिदे के तहत, और 3 दरिया पाकिस्तान के हवाले किए गए थे। फिर ये जो 3 दरिया हैं, या पाकिस्तान में इन 3 दरिया में पानी आता है, लेकिन जो 3 दरिया इंडिया के हवाले किए गए थे उनमें पानी नहीं होता है। सतलुज हो गया, रावी हो गया, ये सूखे रहते हैं ज्यादातर। ब्यास से एक दरिया था, उसको भी इंडिया के हवाले कर दिया गया था। इसी तरह जब कुछ अरसे के बाद हाल ही में, मतलब कि ये एक बार फिर मामला सिंध ताफ मुआहिदे के हवाले से खराब भी हुआ था, जब इंडिया ने कोशिश की कि जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनको पीछे से बंद करने की, उनके ऊपर डैम्स बनाने की। तो पाकिस्तान ने ये मामला उठाया आलमी सतह पर। तो इंडिया ने कहा कि जब आप पाकिस्तान के जो लोग हैं या डैम नहीं बना रहे, आप लोग हुकूमतें डैम नहीं बना रही हैं, पाकिस्तान के अंदर से जो दरियाओं का पानी है वो वेस्ट हो रहा है, तो हमें तो इस्तेमाल करने दिया जाए। अब ये जो 3 दरिया हैं इनके साथ जो ये सिंध ताफ मुआहिदा है ये टोटल है, और सिंध ताफ मुआहिदे को सस्पेंड किया गया है। जो सिंध ताफ मुआहिदा है इसमें एक शिक ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई सस्पेंड इसको करना चाहे या इस मुआहिदे से हटना चाहे तो दोनों फ्री बैठ के हट सकते हैं, एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। एक तो यह किया गया, भारत ने ऐलान किया है कि वो सिंध ताफ मुआहिदे पर अमल दरामद को फिलफौर मुअत्तल करता है, सस्पेंड कर रहा है, जो दोनों ममालिक के दरमियान आबी वसाइल की तकसीम का अहम तरीन मुआहिदा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि सफारती मिशन की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई है, यानी कि जो सफारती मिशन है उसमें हमारे की तादाद 55 है तकरीबन इंडिया में, तो उनको अब कम कर दिया गया, 30 तक कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में पाकिस्तान सफारत खाने के अमले की तादाद को कम करके 30 तक महदूद किया गया है। फिर पाकिस्तानी फौजी सफारतकार जो है नापसंदीदा करार दिए गए। जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग आप कह लें, पाकिस्तान आर्मी के जो लोग वहां पर हैं सफारतकार, उनको नापसंदीदा करार दिया गया, और इसके बाद उनको मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की गई है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा मनसूख कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के शहरियों के लिए सार्क वीजे की सहूलत मनसूख कर दी गई है। वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला कर दिया गया, यानी कि अब जमीनी रास्ते भी खत्म और किसी किस्म का जो तजारती रास्ता जो है वो भी बंद कर दिया गया, कोई आमदोरफ्त नहीं होगी। भारत ने ऐलान किया कि वो वाघा अटारी सरहद अब हर किस्म की आमदोरफ्त और तजारत के लिए बंद कर रहे हैं। ये जनाब इस एक पहलगाम अटैक जो हुआ है इसके बाद सिचुएशन जो बनी है, और इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर 5 फैसले अहम किए हैं, और अभी तक पाकिस्तान ने इसका रिटेलिएट नहीं किया, यानी कि अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया है, और अभी तक खामोश हैं। अभी तक एक सदर वजीर आजम, उसके बाद जो वजारत खारजा है, वजारत दिफा है, फिर वजारत दाखिला है, कहीं से भी कोई भी डायरेक्ट किसी किस्म का फैसला नहीं किया गया। और अभी तक, जब तक ये मैं वीलॉग कर रहा हूं, अभी तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बैठा नहीं है, मीटिंग बैठी नहीं है। कह रहे हैं जी कॉल किया हुआ है आज, जाहिर है फिर मेरे वीलॉग के बाद आ जाए, उसकी कोई मीटिंग बैठ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक इंडिया को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया पाकिस्तान की जानब से। देखें मैं आपको बता देता हूं,
पाकिस्तान इस टाइम किस जगह पे खड़ा है? पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दुनिया में वो किस जगह पे, और इंडिया के ताल्लुकात किस जगह पे? इंडिया 1 अरब 20 करोड़ की जो है वो मार्केट है, और कोई दुनिया का मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उस मार्केट के साथ मतलब के अपने तजारती मामलात खराब करके बैठ जाए सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। और इवन कि चाइना पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखता है, बहुत गहरी दोस्ती है, हिमालय से बड़ी दोस्ती है, मगर फिर भी अगर ये अमेरिका, चाइना और बाकी जितने मिडल ईस्ट हैं, गल्फ जितने कंट्री हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापानीज और ये जितने लोग हैं, ये किसी सूरत में कोशिश नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का साथ दें, किसी सूरत में भी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कटोरा लेके इन तमाम ममालिक के सामने जाता है कि हमारे इस कटोरे में भीख डाल दी जाए। इवन के सऊदी अरेबिया भी है, जो वो भी आपको हाल ही का एक दौरा मोदी का याद होगा, चंद रोजा पहले मोदी साहब सऊदी अरेबिया में गए और जिस शनशाहत के साथ, जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको अटेंड किया गया ये आपके सामने। और जब पाकिस्तान का कोई वजीर आजम, सदर या कोई भी ताकतवर शख्स जाता है तो उनके अर्दली जो लोग हैं वो भी रिसीव करने के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो ये सूरत हाल है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उनका स्ट्रेटेजिक अलाय है खास करके इंडिया का, और उनके साथ दिफाई मुआहदे हुए हैं। फिर रशिया नहीं चाहेगा, फिर जो यूएई है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा, यूरोपियन यूनियंस जो है वो नहीं चाहेंगी। और ये जो अटैक हुआ है पहलगाम के मकाम पर, इस अटैक के बाद तो पूरी दुनिया मजम्मत करती हुई नजर आ रही है, पूरी दुनिया मजम्मत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब जाफर एक्सप्रेस अटैक हुआ बलोचिस्तान में, और इतना बड़ा मतलब कि वहां पे ये एक सीन क्रिएट हुआ और दहशतगर्द घुसे, और उस टाइम भी पाकिस्तान ने कहा था कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें रा इन्वॉल्व है, तो तब भी दुनिया ने कोई मजम्मत नहीं की थी। आज ट्रंप मजम्मत करता हुआ नजर आएगा आपको, आज दुनिया के बड़े बड़े ममालिक मजम्मत करते हुए नजर आएंगे। ये एक साइड है पाकिस्तान की, और ये एक साइड है इंडिया की। पाकिस्तान इस टाइम कहां पर खड़ा है और इंडिया इस टाइम कहां पर खड़ा है? ठीक है, इंडिया अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के साथ, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान फोर्सेस आर्मी बड़ी स्ट्रांग आर्मी है, दुनिया की टॉप 10 में आर्मीज में आती है, और मजबूत आर्मी है, और साथ में ट्रेंड है, और वो जानते हैं कि किस तरीके से जवाब देना है। इमरान खान साहब ने जवाब दिया था, आपको याद है, दुनिया के सामने, आलमी दुनिया के सामने खड़े होकर इंडिया की एक बार घसीटी लगवाई थी इमरान खान साहब ने। एक ही शख्स है इमरान खान साहब जो दोबारा इस तरह का जो हरकत है भारत की उसको जवाब दे सकता था, लेकिन वो इस टाइम कैद में है। अपनी ताकत को जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो कैद में डाले हुए, अपनी ताकत को उसने कैद में डाला हुआ, और एक ही शख्स है इमरान खान। अगर वो जवाब देना चाहता तो देता, लेकिन जाहिर है वो अब अडियाला जेल में है, तो उसका कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स ने जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो एक अटैक किया गया था अभिनंदन की जानब से, और अभिनंदन अपना त्यारा लेके घुसा था पाकिस्तान में बालाकोट में। तो किस तरीके से फिर आगे से जवाब दिया गया था, ये इंडिया को याद रखना चाहिए। बाकी तमाम मामलात जो है इंडिया जानता है, इतनी जो वो हवास बाख्ता जो बातें कर रहा है इतनी जल्दी नहीं करेगा अटैक के लिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सिटिंग नहीं हुई है, अभी तक ना वजीर दाखिला, वजीर खारजा, इसके बाद वजीर दफा, प्राइम मिनिस्टर, इवन के सदर ने, किसी शख्स ने अभी तक किसी किस्म की स्टेटमेंट दी नहीं है, और कोई अभी तक जवाब इंडिया को नहीं दिया है किसी किस्म का। और जो वजारत खारजा है वो जनाब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तरकी बात तरकी जवाब दिया जाएगा। ये तरकी बात तरकी जवाब कौम सुनना चाहती है? कौम ने तो बहुत जवाब दिया है, इंटरनेट बंद होने के बावजूद, वीपीएन लगाकर, ट्विटर बंद होने के बावजूद वीपीएन लगाकर इंडिया को बड़े सुथरे जवाब दिए, टिका कर जवाब दिए। और यह भी कहा है सोशल मीडिया के लोगों ने कि गैरत करो, शर्म करो अपनी हुकूमत को, कि कम से कम ट्विटर खोल दो ताकि हम जवाब दें, इंडिया को समझ आ जाए कि पाकिस्तानी गयूर कौम है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये मैंने आपको बताया है कि अंदाजा लगाएं, जो शख्स पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा लड़ सकता है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है, जो शख्स पाकिस्तान की इज्जत और वकार को बहाल कर सकता है, जो शख्स पूरी कौम को इकट्ठा कर सकता है, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बस पाकिस्तान में ये चल रहा है, पाकिस्तान में ये चल रही है, फलां को उठा लो, फलां के घर को डाला भेज दो, फलां ट्विटर पर बैठा है उसने ये बात कर दी है, फलां ट्विटर पर बैठा है उसने ये बात कर दी है, सोशल मीडिया के ऊपर पीका एक्ट के जरिए मुकदमे बनाओ, फलां शख्स की फैमिली को उठा लो, उसकी चादर जातवारी का तकद्दुस पामाल कर लो, इतने मुकदमे फलां शख्स पे बना दो। इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है पाकिस्तान में। और थोड़ी देर बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसका आगाज होगा और शहबाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, तमाम अस्करी और सिविल क़यादत उसमें मौजूद होगी। अली अमीन गंडापुर एज ए ऑफिशियल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहां पर बैठेंगे, अपना मौकफ देंगे, और एक ही मौकफ है कि मैं तमाम की तमाम चीजें एक बार इमरान खान साहब से डिस्कस करूंगा, जो इमरान खान साहब कहेंगे हम उस तरफ जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अलीमा खान साहबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची, और अलीमा खान साहबा और उमर अयूब और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो पहुंचे हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज की अदालत में आज उमर अयूब साहब ने बड़ा खड़ाक निकाला है, रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब हमारा मसला ये नहीं है कि हम यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर अपने आप को
अपनी जो जस्टिफिकेशन है वो देते रहे। अब तौहीन अदालत की जा रही है, अदालतों के आर्डर्स को रोंदा जा रहा है, अदालतों की तौहीन की जा रही है। तो जनाब आप कुछ करें। हमें तो पता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, अडयाला जेल में शख्स जो बैठा है उसने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। तो आप अपनी इज्जत, अपनी वकार, अपनी जो एक आपकी जो एक इज्जत है अदलिया की, उसको बहाल करने के लिए कुछ करें, इनको सजाएं सुनाएं। अलीमा खान साहब ने भी यही कहा है कि हमें तो ट्रक के में डालकर, डालों में डालकर दूर बियाबान जगह पर छोड़ आते हैं, वीराने में छोड़ आते हैं, और हम तो फिर भी आ जाते हैं कि चले अदालतों से इंसाफ हमें मिल जाएगा। फिर जो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये लार्जर बेंच का हुक्म था, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तौहीन अदालत की दरखास्त सिंगल बेंच में क्यों समाअत के लिए मुकर्रर की गई है? क्योंकि ये तो लार्जर बेंच का हुक्म था, तो फिर लार्जर बेंच के सामने ही लगनी चाहिए थी। तो रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब की गई है। उमर अय्यूब साहब ने कहा है कि मैं बतौर अपोजिशन लीडर रियासत का हिस्सा हूं, लेकिन एक हवालदार अडयाला जेल के बाहर मुझे कहता है कि मैं अडयाला जेल अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जो अंदर कर्नल बैठा है उसके आर्डर्स हैं, और उसके आर्डर्स ये हैं कि आपको मुलाकात नहीं करने दी जाए। ये आज रोस्टरम पर खड़े होकर जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के सामने उमर अय्यूब साहब ने खड़ाक निकाला है, अदलिया का भी और ताकतवर का भी। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जजेस के साथ आप हमारी हमदर्दी है। इन बेचारों को तो हर हवालदार, हर पुलिस वाला जलील ख्वार करता हुआ नजर आ रहा है, इनके आर्डर्स को पैरों के नीचे रोन रहा है। तो अब हम इनके साथ खड़े हैं। अब हम जो है अडयाला जेल के सामने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि वेट करें। तो एक्चुअली हमें जाना चाहिए था अदालतों के सामने, जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए था, जजेस को सपोर्ट करना चाहिए था, जजेस से कहना चाहिए था कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाइयां करें, हम आपके साथ खड़े हैं, कौम आपके साथ खड़ी है। और साथ में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि विल्सन चर्चिल से सवाल हुआ कि हम जंग जीत जाएंगे, जब जंग लगी हुई थी तो विंसन चर्चिल ने कहा कि हमारी अदालतें अगर इंसाफ कर रही हैं तो इंशाल्लाह हम जंग जीत जाएंगे। तो ये मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वक्फा है और वक्फे के बाद फिर दोबारा यही तौहीन अदालत की दरखास्त पर दोबारा समाअत की जाएगी और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब करेंगे। और आज इमरान खान साहब के अडयाला जेल में मुलाकात का दिन भी है। कुछ नाम जो है वो अडयाला जेल इंतजामिया को भिजवा दिए गए हैं। देखते हैं अदलिया किस तरीके से ऑर्डर करती है और तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे होती है या नहीं होती। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।